नमस्कार। आज के समाचारों में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजपाल सिंह प्रजापति की सड़क हादसे में मौत, बाइक को टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर चालक पर एफआईआर, भारत विकास परिषद ने प्रांतीय मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी तीसरी बार संभालेंगे सुदेश, रेलवे फाटक का बूम टूटने से लगा जाम, वाहन चालक हुए परेशान, फायर बाइकर्स के आतंक से लोग परेशान, उठाई इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग। अब समाचार विस्तार से। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया, वो यूं गया कि बातें सबा याद आ गई, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया। हम आज बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजपाल सिंह प्रजापति की, जिनकी आज एक सड़क हादसे में दुखद मौत हो गई। शाम को उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। नगर निवासी राजपाल सिंह प्रजापति अपने मृदुल व्यवहार के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 2 बार कांठ नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कांठ मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। राजपाल सिंह प्रजापति ने प्रजापति समाज के साथ साथ किसी भी पीड़ित व्यक्ति को निराश नहीं होने दिया और वह उनकी हर परेशानी में हर समय साथ खड़े दिखाई दिए। मामला थाना स्तर का हो या तहसील स्तर का, जितनी मदद वह कर सकते थे उन्होंने लोगों की मदद की। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन्होंने प्रजापति समाज को एक सूत्र में बांधने का काम भी किया। बताया गया कि सोमवार की रात को उनके भांजे की शादी थी और मंगलवार की सुबह को बारात विदाई के बाद वह अपने बहनोई और भांजे के साथ घर के लिए गाड़ी से निकले। गाड़ी उनका भांजा चला रहा था, लेकिन अचानक स्कूटी सामने आने के कारण चालक ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए, जिससे गाड़ी के अंदर रखी चौकी उछलकर राजपाल सिंह प्रजापति के सर में लग गई और उनका सर फट गया। रिश्तेदार उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी। मौत का समाचार नगर में आया तो शोक की लहर दौड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का दिन भर उनके आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए तांता लगा रहा। शाम को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रजापति अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं, लेकिन उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना मुश्किल है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन। चिट्ठी न बाइक को टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर चालक पर एफआईआर दर्ज हो गई है। थाना छजैट के गांव कुरी निवासी नफीस का पुत्र सलीम गांव के फाइक नवी के साथ 14 अप्रैल के दोपहर को अपनी बाइक से छजैट आ रहे थे। जैसे ही दोनों सिराजनगर बीकनपुर पहुंचे, तभी बिना नंबर के ट्रैक्टर, जिसको कुशल पुत्र प्रदीप निवासी किशनपुर चला रहा था, ने टक्कर मार दी। बाइक में टक्कर लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल का पिता थाने पहुंचा और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। भारत विकास परिषद के रुहेलखंड पश्चिम विकास रत्न प्रांत की प्रांतीय कार्यकारिणी 2026-27 का गठन कर लिया गया है। प्रांत स्तर पर विभिन्न दायित्व दिए गए। प्रांतीय संयोजक गुरुवंदन छात्र अभिनंदन A.K. दीक्षित, प्रांतीय संयोजक समूह गान दुर्गा टंडन, प्रांतीय संयोजक भारत को जानो दीपक कुंडीर, प्रांतीय संयोजक अकाउंट वित्त एवं ऑडिट CA शरद अग्रवाल आदि को विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी दी गई। लेकिन प्रांतीय मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी इस बार लगातार तीसरी बार सुदेश बिश्नोई को सौंपी गई है। रेलवे फाटक का बूम टूटने से आज जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सर्वविदित है कि रेलवे के फाटक 433B पर जाम लगना तो रोजाना की बात है, लेकिन किसी दिन फाटक में आई खराबी के कारण यह जाम बड़ा हो जाता है। आज किसी वाहन की टक्कर से रेलवे फाटक 433B का बूम टूट गया, जिसको मरम्मत करने में विभाग को घंटों लग गए। इस बीच दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई और जब तक बूम बदला गया तब तक वाहनों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई।
जिन्हें रास्ते मालूम थे वह तो वैकल्पिक रास्तों से निकल गए, लेकिन जो बाहर के लोग थे उन्हें घंटों तक जाम का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने आज लगे जाम के कारण काफ़ी परेशानी का सामना किया है। नहर किनारे बसे लोग आजकल फायर वाइकर्स से परेशान हैं। लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। बता दें कि जनपद बिजनौर के हिरनपुरा, पेली, मुख्तियारपुर, नवादा, खलीलपुर आदि गांव महमूदपुर रजवाहा के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन इस मार्ग पर फायर बाइकर्स ने अपना पूरी तरह कब्जा जमा रखा है। यह बाइकर्स सुबह, दोपहर या शाम किसी वक्त तेज़ रफ्तार के साथ सड़क पर गुजरते हैं और फायर की आवाज़ करते हुए निकल जाते हैं, जिससे कई बार बच्चे भी डर जाते हैं और घर में बैठे हुए बुजुर्गों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ग्रामीणों ने रोकने का प्रयास भी किया, मगर नहर किनारे बने घरों के पास से गुजरते ही ये अपना कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं और फायर की आवाज़ करते हुए कुछ ही देर में आंखों से ओझल भी हो जाते हैं। क्षेत्र के लोगों ने ऐसे बाइक सवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।